जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि एक नर को और मादा को, मतलब जैसे एक फ़िरोज़पुरी ब्रीड है, उसको आप किसी कमअगर में डाल दें, किसी भी ब्रीड में, किसी भी नस्ल में डाल दें, तो ये सवाल असल में ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो कितनी ब्रीडों या कितनी झोलों बच्चों के बाद, अंडों के बाद अपनी नस्ल बदल देगा, अपनी नस्ल छोड़ देगा, अपना खून छोड़ देगा, ये पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, ऑलरेडी आपने ऊपर क्रॉस ब्रीड कर दी है ना जी। कमगर को अगर आप फ़िरोज़पुरी में डाल रहे हैं तो यानी आपने दो डिफरेंट ब्रीड्स को आपस में मिक्सअप किया। जी जी। अब इनमें से जो रियल ब्रीड होगी, फॉर एग्जांपल कमगर आपने ओरिजिनल डाला है बिल्कुल, लेकिन जो फ़िरोज़पुरी आपने यूज़ किया है वो ऑलरेडी पीछे से क्रॉस ब्रीड में चलता हुआ आ रहा है। जी। तो कमगर कभी इम्कान है कमगर जो है अपने ऊपर बच्चा खींचेगा। नंबर एक तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जनवरी में कबूतरी ने अंडे दिए, फरवरी में उसका बच्चा बाहर निकल कूदना शुरू हुआ, मार्च में उसके परवर आगे वो दाना पानी अपना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके बाद उस मादी ने अप्रैल में अंडे बच्चे दिए, फिर उसने जुलाई में अंडे बच्चे किए, फिर उसने अक्टूबर नवंबर में आके अंडे बच्चे किए। तो ये चारों मुख्तलिफ वेदर्स में वो ब्रीड कर रहे हैं कबूतर। आज उस मादी की उम्र थी 1 साल, और वो वक्त के साथ साथ 1.25 साल गुजरा, 1.5 साल गुजरा, 2 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल। 1 साल में उसकी सेहत क्या थी कबूतरी की, और आज 4 साल बाद उस कबूतरी की सेहत क्या है। तो कबूतर और कबूतरी यानी नर जो है, जो पेयर है, उसकी सेहत, आपका वेदर, आपका दाना पानी का टाइम, आपके दाने पानी में क्या क्या विटामिन हैं, क्या क्या उसमें मिनरल्स आप उन्हें दे रहे हैं, ये बहुत मैटर करते हैं आपकी आने वाली नस्ल के ऊपर। तो अगर आप उन्हें मेंटेन रख के चलेंगे तो कभी भी पर चेंज नहीं करेगा कबूतर आपका। अगर आप उसमें कोई कोताही करेंगे टाइमिंग के अकॉर्डिंग, अब देखो कई लोग ऐसे हैं जिनके पास जाओ वो कहते हैं जी हम जून में जोड़े तोड़ देते हैं, हम दोबारा दिसंबर में जोड़े लगाते हैं, 6 महीने हम अंडे बच्चे लेते हैं, 6 महीने हम नहीं लेते। तो उनके पास यकसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, एक ही टाइप के कबूतर आपको मिलेंगे। और जो पूरा साल जिनके जोड़े लगे रहते हैं उनमें कोई छोटे ही मिलेंगे बच्चे, कोई बड़े ही मिलेंगे बच्चे, कुछ ज़्यादा उड़ने वाले मिलेंगे, कोई कम उड़ने वाले मिलेंगे। तो ये जो बुनियादी चीज़ें हैं ना, इन पर पहले काम करने की ज़रूरत है। फ़िरोज़पुरी और रामपुरी के बच्चे क्यों चेंज हो रहे हैं, इस पर ज़रूरत नहीं है काम करने की। ज़रूरत ये है कि किस मौसम में आप ब्रीड करवा रहे हैं उनसे, ये समझने की चीज़ें हैं। जी। चलिए इसी सवाल को उल्टा दूसरी तरफ कर लेते हैं कि मिसाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप मेरे सवाल को समझ सकें और जवाब सही व्यूअर्स तक पहुँचा सकें कि मतलब एक फ़िरोज़पुरी है, मैंने जिस तरह बताया जोड़ा लगाया, हम उसकी नस्ल बरकरार रखने के लिए, उसी की नस्ल बरकरार रखने के लिए आया उसमें वही कमगर से उससे वो नस्ल बनवा सकते हैं या नहीं बनवा सकते? देखिए इसके कि दोबारा हमें फ़िरोज़पुरी ही बच्चे चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसमें आप ये करें कि आपने 2 झोल लेने हैं उस जोड़े से। जी, अब सही, अब ठीक है ना, आपने उससे 2 झोल लेने हैं। 2 झोल लेने के बाद पहले झोल का नर और दूसरे झोल की मादा जी, और वहाँ से पहले झोल की मादी और दूसरे झोल का आपने नर उठाना है। सही इनको आपस में पेयरिंग आपने करनी है। सही। तो उसके बाद जो पैदा होने वाला बच्चा है उसमें 4 अंडे आपको मिले, 2 जोड़ों के, और 4 बच्चे आपको मिले। उनमें 2 आपको प्योरिटी की जानिब मिल जाएंगे फ़िरोज़पुरी के लिए, और 2 आपको कमगर मिल जाएंगे। तो नीचे फ़िरोज़पुरी को नरमादी आप मिला दें और कमगर को फिर दोबारा नरमादी मिला दें, तो आप प्योरिटी की जानिब फिर दोबारा आगे फैल जाएंगे। बस यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था, अब आपने सही पहुँचे बात तक। तो ये था हमारा क्वेश्चन। चले इंशाल्लाह नेक्स्ट सवाल के साथ आपके साथ मिलते हैं।